Yes, this is Rubina. वेलकम टू रामा शिशु विद्यापीठ। डिस्कस करेंगे शेष पार्ट्स पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो बिफोर स्टार्टिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। होप सो सब लोग अपना होमवर्क करते होंगे। इफ़ यू एनी कन्फ्यूज़न देन यू क्वेरी विद मी। कोई आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप क्वेरी कर सकते हो, पूछ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीकरणीय संसाधन। You can see on the screen are those which have a limited stock. अनवीकरणीय रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनके स्टॉक लिमिट होते हैं, सीमित होते हैं, जिनके भंडार क्या होते हैं, सीमित होते हैं। Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. कह रहे कि एक बार अगर ये स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो इसे बनने में यानी रिन्यूड होने में या पुनः पूरित होने में, रिप्लेनिश्ड यानी पुनः पूरित होने में हज़ारों साल लग जाते हैं। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन्स, चूँकि यह पीरियड मानव जीवन यानी मानव के लाइफ स्पैन्स जीवन अवधि की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमन लाइफ एवरेज लाइफ होती है 60 ईयर्स, बट इनको बनने में, फिर से नया बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। इसलिए कह रहा है कि दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, यानी इस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को बनने में मानव के जीवन अवधि से भी ज़्यादा समय लग जाता है। दैट्स कन्फर्म। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल, ऐसे रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स माना जाता है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स। लेट्स कन्फर्म। नेक्स्ट लाइन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर distribution, resources can be ubiquitous or localized. कह रहा है कि वितरण के आधार पर रिसोर्सेस को अब यूबिक्विटस और लोकल रूप में विभाजित किया गया है। यूबिक्विटस दैट्स मीन्स सर्वव्यापक, यानी जो हर जगह पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, यूबिक्विटस कहते हैं। और लोकलाइज्ड मतलब स्थानीय होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि विभाजन के आधार पर रिसोर्सों को यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड रूप में विभाजित किया जा सकता है। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रीथ। रिसोर्सेज हर जगह पाया जाता है, जैसे हवा जिसे हम सांस लेते हैं, ये हर जगह पाया जाता है। आर यूबिक्विटस, ये यूबिक्विटस कहलाता है। ठीक है, हवा जिसे हम सांस लेते हैं ये हर जगह पाया जाता है, जिसे यूबिक्विटस कहलाता है, यानी सर्वव्यापक, हर जगह पाया जाने वाला, जिसे यूबिक्विटस कहा जाता है। बट लेकिन वो विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेस आर लोकलाइज्ड, लेकिन वह रिसोर्सेज जो केवल एक निश्चित स्थान पर पाया जाता है वो क्या कहलाता है, आर लोकलाइज्ड। वो लोकलाइज्ड यानी स्थानीय होते हैं, जैसे कॉपर एंड आयरन ओर। दैट्स कन्फर्म। ये किसी एक सर्टेन प्लेस पर ये पाया जाता है, इसलिए इसे लोकलाइज्ड कहा जाता है। दैट्स कन्फर्म। समझ में आई? अब एयर है तो एयर आप जहाँ रहोगे वहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है यूबिक्विटस है, ये सर्वव्यापक हर जगह पाया जाने वाला रिसोर्स है। और ऐसा चीज़ जो एक निश्चित स्थान पर मिलता है वो लोकलाइज्ड कहलाता है रिसोर्स। जैसे जानते हो आप, अब आयरन ओर निकालना होगा तो माइन में जाना पड़ेगा, कॉपर निकालना होगा तो कॉपर के माइन में जाना पड़ेगा। तो ये एक सर्टेन प्लेस पर पाया जाता है, सो इसलिए इसे हम लोकलाइज्ड कहते हैं। दैट्स कन्फर्म। नेक्स्ट लाइन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड upon number of physical factors like
टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। ठीक है, टेरेन मीन्स होता है भूभाग। कह रहे हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस कह रहे प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, भूभाग, ठीक है, भूभाग, क्लाइमेट, जलवायु, ऊंचाई, एल्टीट्यूड, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस इज अनइक्वल, रिसोर्सों का विभाजन या वितरण अनइक्वल है, यानी असमान है, यानी हर जगह एक समान नहीं पाया जाता है। बिकॉज दिस फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ, क्योंकि यह पूरे पृथ्वी पर इनके फैक्टर्स यानी इनके तत्व पूरी पृथ्वी पर क्या है, असमान है। दैट्स कन्फर्म। टर्न योर पेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, मानव निर्मित संसाधन। समटाइम्स, कभी कभी, नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेस ओनली, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब रिसोर्स बन जाते हैं व्हेन, जब देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड, जब इसके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे सपोज दैट आयरन है, आयरन का ये ओरिजिनल फॉर्म है आयरन, जिस रूप में इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है माइन से, तो जब इसके रूप को चेंज कर दिया जाएगा, सपोज दैट मशीन बनाई जाएगी, टूल्स बनाए जाएंगे, तो इसके फॉर्म क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसी को कह रहा है कभी कभी नेचुरल सब्सटेंस, प्राकृतिक पदार्थ तब रिसोर्स बन जाते हैं जब उनके ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर दिया जाता है। आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल people learn to extract iron from it. Iron ore was not a resource. Iron ore एक रिसोर्स तब तक नहीं होता है, तब तक नहीं होता था, होता नहीं, तब तक आयरन ओर तब तक रिसोर्स पहले नहीं था, until जब तक people learn to extract, जब तक कि लोग इसको निकालने and iron from it, और आयरन को अलग अलग रूप देने के बारे में नहीं जानते थे, तब तक ये कोई रिसोर्स नहीं था। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, लोग इस प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग बिल्डिंग्स बनाने, ब्रिज बनाने, रोड्स बनाने, मशीन बनाने एंड व्हीकल्स, और यातायात के साधनों को बनाने में करते हैं, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स, जिसे ह्यूमन मेड यानी मानव निर्मित रिसोर्स कहा जाता है। टेक्नोलॉजी इज आल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, यानी मानव निर्मित संसाधन है। दैट्स कन्फर्म। नेक्स्ट लाइन, सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्स, इसलिए हमारी तरह लोग प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करते हैं और उसे ह्यूमन रिसोर्स बनाते हैं। सेड मोना, नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग, मोना ने समझाते हुए सर हिलाया। यस, राजू सेड, राजू ने यस में यानी हाँ में कहा। दैट्स कन्फर्म। ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन। अरे वीडियो क्लिप 9 मिनट का हो गया यार, सर नहीं हो पाएगा। सो दैट इज़ एनफ फॉर दिस। थैंक यू।